चलिए बात बड़ी खबर की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। दिल्ली में हो रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का शाम 4 बजे पीएम मोदी के संबोधन से समापन होगा। इससे पहले आज एक बार फिर से कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2023 और 2024 पर अहम चर्चा होनी है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जबकि अगले साल आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी इसके लिए रणनीति बना रही है। आज राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के बीजेपी अध्यक्ष चुनाव रिपोर्ट राज्य की केंद्र को सौंपेंगे। इधर त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटक, मेघालय के प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट कल ही बैठक में पेश कर दी है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत अहम, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी इस बात का दावा वो खुद करती रही है और ऐसे में ये संगठन के स्तर पर बड़ी बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन 9 राज्यों के चुनाव का असर 2024 के आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है और यही वजह है कि यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। संगठन के स्तर पर तमाम निर्देश दिए गए, कैसे संगठन को और मजबूत बनाया जाए, इन तैयारियों में कैसे जुटा जाए, चुनाव की इस बात को लेकर चर्चा लगातार की गई है। लेकिन 2024 का रोडमैप हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2024 से पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। किन राज्यों में कहां चुनाव हो रहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मिजोरम में दिसंबर 2023 में यानी कि साल के आखिर में चुनाव होगा। राजस्थान में दिसंबर 2023 में चुनाव होंगे। यहां पर अभी कांग्रेस की सत्ता है और यहां पर बीजेपी इसे रिवाइव करने की कोशिश करेगी। तेलंगाना में दिसंबर 2023 में चुनाव होने हैं और दक्षिण भारत पर बीजेपी का खास फोकस अब तक नजर आया है। तो एक बार फिर से बीजेपी चुनाव मोड में और एक्शन मोड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अप्रैल और मई में 2024 में ये लोकसभा चुनाव होंगे। 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कड़ाके की ठंड में पीएम मोदी ने दिल्ली में मेगा रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ शामिल हुई। इस साल होने जा रहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस रोड शो के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इन चुनावों के साथ ही पीएम का फोकस साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस रोड शो से 2024 मेगा प्लान तैयार हो चुका है और इसी के साथ उत्तर से दक्षिण भारत के लिए बीजेपी का विजय अभियान भी शुरू हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं विपक्षी फूट से बीजेपी को कहां कहां वॉक ओवर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आसमान से ऊंचा संकल्प, कार्यकर्ताओं का हाई जोश और मोदी का विजय मंत्र। आप देख रहे हैं 2024 के लिए बीजेपी की मेगा प्लानिंग का रंगारंग ट्रेलर। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मिनट का रोड शो किया, तो सियासी हलकों में उनके रोड शो के मायने निकाले जाने लगे। इसे 2024 के चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा। इस रोड शो के राजनीतिक कारणों को जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि रोड शो के बाद तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। सुना आपने, इस बैठक में इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के ब्लूप्रिंट पर भी मुहर लग गई। प्रधानमंत्री ने 2024 के चुनाव का मास्टर स्ट्रोक चल दिया। दिल्ली का ये रोड शो उसकी पहली झलक थी। माना जा रहा है कि बीजेपी गुजरात की बम्पर जीत का संदेश पूरे देश में देना चाहती है और इस रोड शो का मकसद भी यही रहा। परिणाम खाली गुजरात माटे महत्वનું નથી, 24 માં ચૂંટણી આવવાની છે। આખો દેશ મોદી સાહેબને ફરીવાર વડાપ્રધાન બનાવવા માટે તૈયાર બેઠો છે અને ગુજરાતનો આ સંદેશ કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને દ્વારકાથી કામાખ્યા સુધી પહોંચ્યો છે મિત્રો કે 24 માં ફરીવાર મોદી સાહેબ જ વડાપ્રધાન। अगली बार भी मोदी पीएम बनेंगे। बीजेपी को ये भरोसा यूं ही नहीं, असल में 2024 की जंग में पीएम मोदी के मुकाबले के लिए न तो विपक्ष किसी चेहरे पर एक मत हो पा रहा है, न ही एकजुट हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी आस्था और विकास के गठजोड़ के साथ आगे बढ़ रही है। राम मंदिर, गंगा विलास क्रूज, काशी कॉरिडोर और न्यू इंडिया के सहारे बीजेपी का एजेंडा लगभग सेट है। चुनाव से पहले एक बड़ा सवाल ये भी है
कि क्या 2024 के लिए पीएम मोदी की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा विपक्ष? सवाल यही है कि पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के सामने विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा? इसकी पड़ताल के लिए शुरुआत बिहार की सियासत से करते हैं, जहां आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। इसको लेकर बीजेपी लगातार हमला भी बोल रही है। महागठबंधन के जल्द टूटने का दावा भी कर रही है। अब जेडीयू और आरजेडी के नेता एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं और तेजस्वी हैं कि महागठबंधन के अटूट होने की सफाई पर सफाई दिए जा रहे हैं। यहाँ जो बीजेपी शासित जो भी लोग हैं, बीजेपी में जो विश्वास रखते हैं या बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है, लोग लगे हुए हैं कि कैसे हो कुछ हो जाए। इन लोगों को पता नहीं है कि कुछ भी लोग कर ले, महागठबंधन जो है वो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बताइए, तरह तरह की बातें चलाई जा रही है मार्केट में। इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि 7 दलों के महागठबंधन के साथ सरकार चलाना एक बात है और 7 दलों के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना दूसरी बात है। जब आप सरकार चलाते हैं तो कई लोग उस लाभ के वजह से या डर से साथ में जुड़े रहते हैं। कल जब चुनाव होगा तो एक दूसरे का टांग खींचकर ये सब भागेंगे। 3 दल 4 दल का तो महागठबंधन चल नहीं सकता है, 7 दल का महागठबंधन क्या चलेगा? बिहार में ये चर्चा भी तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे। ये चर्चा तब तेज हुई जब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेता सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और फिर शरद यादव के निधन के बाद इशारों में नीतीश पर निशाना साध दिया। जिन लोगों को इस संघर्ष के दौरान उन्होंने बनाया, पूरे देश भर में बहुत सारे लोग उनके कारण बड़े बड़े पदों पर गए राजनीति में, लेकिन अंत में आकर वैसे लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। हमेशा परेशान रहते थे शरद जी की कोई कम से कम समाचार उनका ले, हाल खबर ले। बताया जा रहा है कि नीतीश की तरफ से तेजस्वी को 2025 के लिए बार बार सीएम बताए जाने से उपेंद्र कुशवाहा अंदर ही अंदर नाराज हैं और मंजिल की तलाश में वो आने वाले दिनों में बड़ा धमाका कर सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बिहार की सियासी तस्वीर और कयासों पर गौर फरमाएं तो बीजेपी के लिए जमीन पर कई सियासी समीकरण बदल गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी के साथ आने की चर्चा तेज है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकती है। इसको लेकर सहनी की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ 2 बार बैठक भी हो चुकी है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान को बीजेपी फिर अपने पाले में ला सकती है। चिराग के लिए जितनी जरूरत बीजेपी को है, उतनी ही जरूरत बीजेपी को चिराग पासवान की भी है, ताकि 2024 में महागठबंधन के लिए चुनौती खड़ी की जा सके।